So hello everyone, my name is Ayush Vishwakarma. Welcome to our channel Bio with Ayush sir. I am your biology mentor. So आज हम नीट का 12th चैप्टर फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ये पूरा चैप्टर अपना लाइन बाय लाइन रहेगा, क्योंकि जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस आते हैं या फिर जो अपने नीट के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली कहाँ से उठाए जाते हैं, टोटली एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड ये चैप्टर पूरा रहेगा, ठीक है। तो चैप्टर को पहले स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम देखो क्या लिखा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर क्या होने चाहिए, फ्लावर, उनके अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? 11th के टॉपिक्स हैं रिप्रोडक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि सेक्सुअल इसको कहेंगे, एसेक्सुअल इसको कहेंगे। ऐसा कोई बेसिकली पहली बात तो रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या डेवलप होते हैं, प्रोजेनिस मतलब संतानें डेवलप होती है। प्रोजेनी को कहते हैं हम संतान। तो रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर कितने पेरेंट्स हो, दो पेरेंट्स, मतलब एक मेल और एक फीमेल, जो हम ह्यूमन बींग्स में होता है। एक फादर एक मदर, एक मेल पेरेंट एक फीमेल पेरेंट। मेल पेरेंट के अंदर मेल गैमेट बनेगा, फीमेल पेरेंट के अंदर फीमेल गैमेट बनेगा। दोनों गैमेट आपस में फ्यूज होंगे, मतलब मिलेंगे। उस फ्यूजन की प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनती है, प्रोजेनिस बनती है। तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर कितने पेरेंट्स हो, दो पेरेंट्स, उस रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर कितने पेरेंट्स हो, सिंगल पेरेंट, एक पेरेंट, उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे प्लांट्स के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल। तो हमको आगे डिटेल में इसकी बात करनी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कि प्लांट्स के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है, फ्लावर, लीफ, स्टेम, जो कि किसका काम करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाने का। इसके अंदर मेल पार्ट कौन सा है, फीमेल पार्ट कौन सा है, मेल पार्ट के अंदर मेल गैमेट कैसे बनता है, फीमेल पार्ट के अंदर फीमेल गैमेट कैसे बनता है। क्योंकि ह्यूमन बींग्स के अंदर तो मोबिलिटी होती है, प्लांट्स के अंदर मोबिलिटी नहीं होती, मतलब वो चल नहीं पाते। तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक कैसे पहुंचता है, दोनों आपस में कैसे मिलते हैं, मिलने के बाद भी सीड बनने तक की पूरी प्रोसेस, इसको पूरी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर, ठीक है। सो मैंने बताया जैसे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रहेगा, वर्ड टू वर्ड। तो एनसीईआरटी की कुछ बेसिक चीज़ें भी दे रखी है पहले, इसमें हम उनको समझ लेते हैं, क्योंकि कब कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, एनसीईआरटी कवर करना पूरी जरूरी। ह्यूमन बींग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विथ फ्लावर सिंस टाइम इमेमोरियल। मतलब ऐसा टाइम जिसको हम बता नहीं सकते, मतलब बहुत पुराने टाइम से जो ह्यूमन बींग्स के, उसका किसके साथ रिलेशन रहा है, फ्लावर्स के साथ। वो भी कैसा, इंटीमेट रिलेशनशिप। इंटीमेट मतलब बहुत ही गहरा रिलेशन रहा है। जैसे यहाँ पे नीचे लिखा है, देखो, फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक। मतलब फ्लावर्स की एक कैपेसिटी या क्वालिटी है जिसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, एस्थेटिक मतलब सुंदरता के लिए, ठीक है। आभूषण ज्वेलरी बनती है फ्लावर्स की। दूसरा ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल में भी सजावट करने में फ्लावर्स का यूज़ किया जाता है। शादी पार्टी वगैरह में, सोशल यही शादियों में, पार्टियों में, बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे जितना भी डेकोरेशन होता है किससे होता है, वो फ्लावर्स। चौथी चीज़ है रिलीजियस। अगर हम मंदिर में जाएं या फिर किसी भी जगह पे जाएं तो हम फ्लावर लेके जाते हैं। एंड कल्चरल वैल्यू मतलब बर्थडे में जाओ या फिर शादी पार्टी में जाओ, वहाँ तुम क्या लेके जाते हो, फ्लावर्स लेके जाते हो। तो फ्लावर और हमारा मतलब ह्यूमन बींग्स का हमेशा से इंटीमेट रिलेशनशिप रहा है, क्योंकि हमको हर चीज़ को बिना कहे हमारी फीलिंग्स को क्या हो जाती है, एक्सप्रेस हो जाती है। दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज सिम्बल्स फॉर कन्वेनिंग इम्पोर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स। मतलब हम इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, ह्यूमन बींग्स की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे लव को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी के प्रति अफेक्शन हो, अफेक्शन को, हैप्पीनेस खुशी को दर्शाने के लिए, ग्रीफ शोक या खेद दर्शाने के लिए मॉर्निंग, एटसेट्रा। हमारी हर फीलिंग्स को सामने वाले तक बिना बोले पहुंचाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, फ्लावर्स का।
ठीक है, देखो जैसे रोज़ है, फीलिंग्स, अफेक्शन, पैशन के लिए हम रोज़ का इस्तेमाल करते हैं। लिलीज है, एडमायरेशन, किसी को हमको एडमायर करना हो कि भाई तुम्हारा काम अच्छा है, तो उसके लिए हम लिली फ्लावर का यूज़ करते हैं। टूलिप्स हो गया, हैप्पीनेस, खुशी को दर्शाने के लिए टूलिप का यूज़ करते हैं। क्राइसेंथेमम्स, कार्नेशन, सनफ्लावर्स, गार्बेरस, आइरिस, पियोनिस, हर तरीके के फ्लावर अपनी अलग अलग चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। मतलब देखो मैंने बताया फर्टिलाइजेशन, फ्लावर के अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, मेल पार्ट से बनेगा मेल गैमेट, फीमेल पार्ट से बनेगा फीमेल गैमेट। अब दोनों गैमेट जब मिलेंगे उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे लिखा है हेडिंग में प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब मेल पार्ट से मेल गैमेट कैसे बनता है, फीमेल पार्ट से फीमेल गैमेट कैसे बनता है, एंड इवेंट्स में आएगा मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिलता कैसे है, दैट इज कॉल्ड, सबको पता होगा, पॉलिनेशन। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिलने के प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। तो स्ट्रक्चर्स और इवेंट कैसे कैसे क्या क्या होता है वो देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, सो वही NCERT लाइन बाय लाइन से स्टार्ट करते हैं। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन द प्लांट, मतलब प्लांट को जब हम देखते हैं उसके पहले से ही प्लांट अपनी अपनी अलग अलग चीज़ें स्टार्ट करना चालू कर देता है। जैसे द डिसीजन डेट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस, मतलब प्लांट जब फ्लावर दिखता है उसके बहुत समय पहले से प्लांट डिसाइड कर लेता है कि मुझे फ्लावर को बनाना है। जैसे कि ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, जैसे ह्यूमन मीन्स के अंदर अकॉर्डिंग टू शायद एडोलेसेंस की एज में, 13-14 साल की एज में गेमिट बनना चालू होते हैं। भाई बॉयज़ के अंदर भी गर्ल्स के अंदर भी क्या बनना चालू होते हैं, गेमिट्स। और वो गेमिट्स बनते किससे हैं, हमारे अंदर बेसिकली कौन से चेंजेस होंगे, हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस मान लो जैसे कभी कभी लड़कों की या लड़कियों की 1-2 साल के अंदर बहुत तेज़ी से हाइट ग्रो होती है। कैसे, क्योंकि हमारे अंदर एक हार्मोन बनता है, कौन सा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन बींग्स के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स तेज़ी से डेवलप होते हैं जिससे हमारी ग्रोथ तेज़ी से होती है। ऐसे ही प्लांट के अंदर भी कैसे चेंजेस आएंगे, हार्मोन्स, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड वगैरह वगैरह हार्मोन्स होते हैं, जो कि हमने चैप्टर शायद 11th क्लास का चैप्टर ही है। इन स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड विच लीड टू डिफ्रेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्रीमोडियम, मतलब जो बर्ड कंडीशन में आती कली अवस्था रहती है जो फ्लावर की, उसके पहले की स्टेज को हम बोलते हैं प्रीमोडियम। जब प्लांट डिसाइड करता है कि मुझे फ्लावर बनाना है तो उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस होंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे, प्रीमोडियम बनेगा जो कि बर्ड की अर्लियर स्टेज है। किसकी स्टेज है, बर्ड की अर्लियर स्टेज को हम बोलते हैं प्रीमोडियम। उसके बाद सारी चीज़ों का, जैसे एक फ्लावर के अंदर हमने एनाटोमी में पढ़ा था 11th क्लास में, कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोसियम डेट इज मेल पार्ट एंड गाइनोसियम डेट इज फीमेल पार्ट। चारों चीज़ें एक गुच्छे के अंदर बंद रहती है। इस गुच्छे को ही हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बड, जिसके अंदर छोटी सी फ्लावर की बड प्रेजेंट रहती है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। एंड देन द फ्लावर्स, बाद में फ्लावर बन जाता है। इन द फ्लावर, हमको क्योंकि यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात करनी तो हम मेल और फीमेल की बात करेंगे। कैलिक्स, जो जैसे मान लो ये फ्लावर बनाया, सॉरी ये फ्लावर, जो नीचे ग्रीन कलर की लीव्स दिखती है दैट इज कॉल्ड कैलिक्स, और जो ऊपर पंखुड़ियाँ रहती है उनको हम बोलते हैं कोरोला। और इसके अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट डेवलप होते हैं। हम मेन टॉपिक की बात करेंगे, फ्लावर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। द एंड्रोसियम, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का नाम क्या है, एंड्रोसियम, एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गाइनोसियम। जिससे अगर आगे डायग्राम मिलता है तो बताता हूँ मैं तुमको।
ये देखो हिबिस्कस का फ्लावर है, ये जो रेड कलर की पंखुड़ियाँ पेटल्स नजर आ रही है इट इज़ कॉल्ड कोरोला, और इसके नीचे की साइड जो ग्रीन कलर की पत्तियाँ होती हैं उनको हम बोलते हैं कैरिक्स। अब इसके अंदर देखो ये है तुम्हारा फीमेल पार्ट, और फीमेल पार्ट के ऊपर देखो यहाँ पे देखो क्लियर नज़र आ रहा है जो रेड कलर का उभार नज़र आ रहे हैं, ये तुम्हारे, इसको हम इकट्ठा मिला के बोलते हैं गाइनोसियम, दैट इज़ फीमेल पार्ट्स। एंड ये जो पूरा बल्क नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड एंड्रोसियम, मतलब मेल पार्ट। ठीक है, तो हमको गाइनोसियम पढ़ना है और एंड्रोसियम पढ़ना है, और इनके अंदर गैमेट कैसे बनते हैं वो देखना है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है डायग्राम इन्फ्लोरेसेंस का, एक है रेजिमोस इन्फ्लोरेसेंस, दूसरा है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। मतलब अगर हर एक फ्लावर की अपनी अलग अलग एक्सिस हो उसको हम बोलते हैं रेजिमोस, और अगर एक ही एक्सिस पर सभी फ्लावर लगे रहते हैं उनको बोलते हैं साइमोस। ये 11 का टॉपिक है। चलो मेन बात पे आते हैं, हम पहले मेल पार्ट देखते हैं। मेल पार्ट इज कॉल्ड स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। स्टेमन क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, पोलन ग्रेन क्या होता है, इसको देखते हैं। सबसे पहले लिखा है स्टेमन, स्टेमन द लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबा, स्लेंडर stalk called filament, and the terminal generally bilobed structure called the anther. अगर मान लो तुम्हारा ये फ्लावर है, ठीक है, यहाँ पे लगा है तुम्हारा मेल पार्ट, कौन सा पार्ट, मेल पार्ट। तो जो ये पूरा लंबा स्टोक आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट, जो कि फ्लावर के बेस से किसको, एंथर, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर। तो फिलामेंट एंथर को फ्लावर के बेस से अटैच रखने में मदद करता है, और ये एंथर के अंदर, किसके अंदर, अब सुनो, एंथर और फिलामेंट दोनों को मिला के हमने बोला था एंड्रोशियम। क्या बोला था, एंड्रोशियम। एंथर यहाँ पे किसका फॉर्मेशन करता है, मेल गैमेट का। एक फ्लावर के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि सिंगल एंड्रोसियम रहता है, जितने भी सारे एंथर हैं, मेल पार्ट जितने भी एंथर हैं उन सबको मिला के एंड्रोसियम बोलते हैं, और अलग अलग एंथरों को हम बोलते हैं स्टेमन। मान लो जैसे ये फ्लावर है, उसके अंदर ऐसे बहुत सारे एंथर हैं, इनको हम बोलते हैं, एक यूनिट को बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं, स्टेमन। ठीक, तो यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, डेट इज तुम्हारा फिलामेंट और एंथर साफ साफ नजर आ रहा है। एंथर के अंदर क्या बनते हैं, मेल गैमेट। मेल गैमेट का नाम देखो, यहाँ पे नाम दिया है मेल गैमेट का, क्या नाम है मेल गैमेट का, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, डेट इज कॉल्ड मेल गैमेट। सो स्टेमन एक लंबा स्लेंडर स्टॉक है, मतलब डंठल जिसको बोलते हैं स्टॉक को, कॉल्ड द फिलामेंट, एंड द टर्मिनल। देखो टर्मिनल क्यों बोला यहाँ पे, टर्मिनल मतलब आखिरी वाला छोर, इस नीचे वाले एंड को हम बोलते हैं प्रोक्सिमल, इसको डिस्टल, मतलब इसको बोलते हैं टर्मिनल, क्योंकि हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, बेसिकली बेस से स्टार्ट करते हैं ऊपर तक। तो टर्मिनल पे कौन है तुम्हारा, बायलोब, मैंने इसे बनाया था। कितने लोब बन गए, एक लोब और एक, दो लोब, दो लोब बने, दो कक्ष बने, इसलिए इसको बोलते हैं बायलोब। सो एंथर तुम्हारा क्या है, बायलोब स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर। सेकेंड लाइन, द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। इसको डिटेल में समझेंगे। मैंने बताया कि एंथर फिलामेंट से
फ्लावर के किससे अटैच रहता है? बेस से। और यहाँ पे बेस को क्या नाम दिया है उन्होंने? थैलेमस। या फिर किससे अटैच है? पेटल्स। जो पंखुड़ियाँ रहती है, एक पंखुड़ी को हम बोलते हैं पेटल। या तो पेटल से अटैच रहेगा या तो किससे अटैच रहेगा? थैलेमस से अटैच रहेगा। द नंबर एंड द लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। मतलब अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग जाति के फ्लावर के स्टेमन का साइज भी अलग रहेगा, लेंथ भी अलग रहेगी और नंबर भी अलग अलग वेरी कर सकते हैं। ठीक है, डायग्राम देखो यहाँ पे। एंथर के अंदर दो लोब हैं जिनका नाम है पोलन सेक्स एंड देन पोलन ग्रेन्स। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर, 11th हमने पढ़ा था। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड देन एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब। जो एंजियोस्पर्म का एंथर होता है कैसा होता है? बाइलोब। और ईच लोब हैविंग 2 थिका। मतलब हर एक लोब कितने पार्ट्स में बढ़ता है? 2 पार्ट में। जैसे मान लो ये तुम्हारे 2 लोब, एक लोब ये है और एक लोब ये है। तो हर एक लोब के अंदर कितने थिका बने हुए हैं? 2। मतलब 2 पार्ट में बटा हुआ है। टोटल कितने कंपार्टमेंट हो गए एक एंथर के अंदर? 4 कंपार्टमेंट। दैट इज कॉल्ड डायथिकस। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। कंपार्टमेंट्स कितने हैं? 4 हैं। थीका कितने हैं? 4 हैं। थीका कितने हैं? 4 है। पर यहाँ पे क्या लिखा है? डायथिकस। डायथिकस क्यों लिखा है? क्योंकि वो किसकी बात कर रहा है? एनसीईआरटी ने पहले ही मेंशन कर दिया, ईच लोब। कितने लोब? ईच लोब। मतलब एक लोब के अंदर, एक कक्ष के अंदर कितने थीका हैं? 2 थीका। सो दे आर डाइथिकस। ठीक है। अगर ईच लोब नहीं लिखे, पूरा एंथर लिखे, तो कितने थीका? 4 थीका। of one longitudinal grooves runs lengthwise separating the thika। देखो यहाँ से ये तुम्हारा, यहाँ से और यहाँ से फट रहा है क्या? एंथर। एंथर जहाँ से फटता है, देखो लिखा है लाइन ऑफ डेहिसेंस। क्या लिखा है? लाइन ऑफ डेहिसेंस। लिखा है लाइन ऑफ डेहिसेंस। तो जहाँ से एंथर फट रहा है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। तो यहाँ से लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थिका, ये लॉन्गिट्यूडिनल ग्रो है तुम्हारे यहाँ पर। ठीक है। अब द माइक्रोस्पोरेंजिया, अब ये नया क्या डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन से। देखो भैया यहाँ पे क्या सिस्टम होता है, पहले डिटेल में देखते हैं इसको। सबसे पहले हमने बात की प्लांट की। किसकी बात की? प्लांट की। प्लांट के अंदर हम सबको छोड़ के किसकी बात करेंगे? फ्लावर की, क्योंकि ये है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। किसकी बात करेंगे? फ्लावर की। फ्लावर के अंदर किसकी बात कर रहे हैं हम? मेल पार्ट की। मेल पार्ट सबको मिला के हम बोलते हैं एंड्रोसियम। मतलब मान लो कि उसके अंदर 10 यूनिट्स हैं, मेल कितने मेल पार्ट हैं? 10 मेल पार्ट। तो उन सबको मिला के हम बोलते हैं एंड्रोसियम। ठीक है। अब इस एंड्रोसियम की एक यूनिट को, मतलब सिंगल मेल पार्ट को, हम बोलेंगे स्टेमन। क्या बोलेंगे? स्टेमन। इस स्टेमन के अंदर बेसिकली 2 पार्ट हैं। कितने पार्ट? 2 पार्ट। एक एंथर और एक फिलामेंट। फिलामेंट का काम है इस एंथर को किससे अटैच रखना है? फ्लावर के बेस से। उस बेस को हमने बोला था थैलेमस। ये 11th का टॉपिक है भैया ना। अब एंथर क्या चीज़ है? एंथर के अंदर बेसिकली होते हैं 2 लोब। कितने लोब? 2 लोब। हमारे 2 लोब। ठीक। ईच लोब के अंदर, किसके अंदर?
ईच लोब, सिंगल लोब के अंदर कितने कंपार्टमेंट हैं, या फिर कितने थीका हैं, 2 थीका। और पूरे एंथर के अंदर कितने थीका, 4 थीका। अब इन थीका के अंदर ये किस में बदलते हैं फिर, पोलन सेक्स में। सेक मतलब होता है जगह, खाली जगह या फिर थैला जिसको बोलते हैं, पोलन सेक। तो पोलन सेक के अंदर बनते हैं माइक्रो स्पोरेंजिया। ये माइक्रो स्पोरेंजिया डिवीज़न करेंगे, मियोसिस माइटोसिस हम पढ़ते हैं, कोई सा भी डिवीज़न करेंगे जो उनको लगता है, माइक्रो स्पोरेंजिया डिवीज़न करके फिर बनाएंगे मेल गेमिट। मेल पार्ट से क्या बन रहा है, मेल गेमिट। और मेल गेमिट का नाम हमने देखा था पोलन ग्रेन। ठीक है, वापस आते हैं पेज पे। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप बिकम पोलन सेक। माइक्रोस्पोरेंजिया केस में डेवलप होता है पोलन सेक में। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडिनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एंथर एंड आर पैक्ड विथ पोलन ग्रेन। पोलन सेक एक प्रकार का बल्क गुच्छा है जिसके अंदर कौन स्टोर हैं, पोलन ग्रेन स्टोर है, जो कि उन्होंने मियोसिस या माइटोटिक जो भी डिवीज़न लगता है वो डिवीज़न करके उन्होंने उनको बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अच्छा, इनर ट्रांसफर सेक्शन। अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपेयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। देखो भाई, पोलन सेक भी सर्कुलर था, सॉरी सर्कुलर था, तो माइक्रोस्पोरेंजियम भी कैसे होंगे, सर्कुलर होंगे। ठीक है, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था, ये तुम्हारे माइक्रोस्पोरेंजियम, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियम। ये पूरा पार्ट, एक सेकेंड, ये पूरा पार्ट क्या है तुम्हारा, एंथर। एंथर के अंदर ये छोटे छोटे क्या हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर पोलन सेक। ये माइक्रोस्पोरेंजिया किससे भरे हुए हैं, ये माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब देखो चारों को मिला के बोला इन्होंने माइक्रोस्पोरेंजिया, और सिंगल को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। और ये किससे भरे हुए हैं, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, इनर ट्रांसफर सेक्शन नंबर, इसको काट के देखते हैं तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा दिखता है, सर्कुलर इन आउटलाइन, मतलब गोल आकार का दिखता है जनरली। जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स। अगर हम सिंगल की बात करें, किसकी बात करेंगे, सिंगल माइक्रोस्पोरेंजियम, तो इसके अंदर कितनी लेयर्स होती हैं, 4 लेयर्स होती हैं। दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड द टेपेटा। ठीक है, सबसे बाहर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस। कौन सी लेयर, एपिडर्मिस। सेकंड लेयर होती है एंडोथीसियम। देखो ईपी मतलब ऊपर, डर्मिस मतलब स्किन। डर्मेटोलॉजिस्ट जो नाम पढ़ता है, जो स्किन के डॉक्टर हैं उनको क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। तो डर्मिस मतलब होता है स्किन। सेकंड लेयर को हम बोलते हैं एंडोथीशियम। कौन सी लेयर, एंडोथीशियम। तीसरी लेयर का नाम है मिडिल लेयर। कौन सी लेयर, मिडिल लेयर। इन तीनों लेयर्स मिल के काम करती है। द आउटर 3 वॉल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्शन। किसको प्रोटेक्ट करना है, अंदर कौन छुपा है यहाँ पे, मेल गेमिट। कौन छुपा है, मेल गेमिट, डेट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी, इसलिए एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, तीनों लेयर्स मिलकर क्या देती है उसको प्रोटेक्शन। एंड द लास्ट लेयर
इज कॉल्ड, क्योंकि कितने लेयर्स हैं यहाँ पे, 4 लेयर्स। लास्ट लेयर का नाम है टेपेटम। टेपेटम का काम है जो अंदर पोलन ग्रेन, नया पोलन ग्रेन बन रहा है, उसको क्या देना है, नॉरिशमेंट देना। क्या देना है, नॉरिशमेंट। समझ में आया? 3 लेयर्स का काम है प्रोटेक्शन, 4th लेयर का काम है नॉरिशमेंट देना। द आउटर 3 वॉल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेहिशंस ऑफ एंथर। डेहिशंस ऑफ एंथर टू रिलीज पोलन ग्रेन, मतलब एंथर को डेहिशंस मतलब फूटने के लिए, फटने के लिए मजबूर करती है। एपिडर्मिस जब अंदर टेपेटम पोलन ग्रेन को नरिशमेंट दे रही होती है, पोलन ग्रेन आफ्टर डेवलपमेंट, अगर पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट हो चुका है तो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर मिलकर उसको क्या देती है, प्रोटेक्शन देती है। द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज टेपेटम। हमने बात की, जैसे किसकी बात की, टेपेटम की। इनर मोस्ट वॉल लेयर कौन सी है, टेपेटम। इट नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, जो अंदर पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है उसको क्या देती है, नॉरिशमेंट देती है। सेल्स ऑफ टेपेटम possesses dense cytoplasm and generally have more than 1 न्यूक्लियस। भाई जो अंदर लेयर है देखो क्या बनी हुई, टेपेटम की लेयर, इसके अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियस। और डेंस साइटोप्लाज्म हमने देखा है चैप्टर 11th क्लास में कि सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। एंड जनरली हो मोर देन 1 न्यूक्लियस, इसलिए मैंने यहाँ पे एक से ज़्यादा न्यूक्लियस बनाया, मोर देन 1 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है। व्हेन द एंथर इज यंग, देखो अगर यहाँ पे सिंगल सेल के अंदर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है तो बेसिकली सिंगल सेल के अंदर तो एक न्यूक्लियस आता है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कैसी होती है, न्यूक्लियर के डिवीज़न को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म के डिवीज़न को साइटोकाइनेसिस। तो कभी कभार साइटोकाइनेसिस तो हो जाता है पर कैरियोकाइनेसिस सिंगल बार ना होके चलता रहता है, मतलब मोर टाइम मल्टीप्लाइड होता है, जिससे कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस बन पाते हैं सिंगल सेल के अंदर। ठीक है। व्हेन द एंथर इज यंग, जब एंथर यंग हो जाता है तो ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल्स कॉल्ड स्पोरस टिश्यू ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। सेल्स मिलके क्या बनाती है, ऐसी सेल्स जो किसका डेवलपमेंट करेगी, पोलन ग्रेन्स का। वो सेल्स आपस में मिलकर एक टिश्यू का फॉर्मेशन करती है, क्योंकि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। कौन से टिश्यू का, स्पोरोजिनस टिश्यू का। ये स्पोरोजिनस टिश्यू जब एंथर यंग हो जाता है तो कहाँ आके इकट्ठी हो जाती है, माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में, क्योंकि यहाँ से फिर ये मियोसिस डिवीजन करेगी और किसका डेवलपमेंट करेगी, पोलन ग्रेन्स का। ठीक है। एज द एंथर डेवलप, जब एंथर पूरी तरीके से मेच्योर मतलब डेवलप हो जाएगा, द सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, किसकी सेल्स, स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल्स कहाँ जाएगी, अंडरगो मियोटिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन करेगी, मियोटिक डिवीजन। 2 टाइप के डिवीजन होते हैं, एक तो माइटोटिक और एक मियोटिक। मियोटिक डिवीजन के अंदर एक सेल से कितनी सेल्स बनती है, 4 सेल्स। कितनी सेल्स, 4 सेल्स। उनका क्रोमोसोमन का नंबर कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है। देखो समझो पहले आप मियोसिस क्या है। मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाफ क्यों करते हैं, मियोसिस अगर अगर होगा तो कहाँ होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। क्योंकि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो किसके बीच में होता है, फादर और मदर, मतलब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जब मिलते हैं इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। 2 पेरेंट्स हैं, मान लो ह्यूमन बींग्स की बात करें, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं अपने अंदर, 46 क्रोमोसोम्स। कितने क्रोमोसोम्स, 46। अगर मेल से भी 46 क्रोमोसोम आएंगे, फीमेल से भी 46 आएंगे, तो हमारे अंदर कितने हो जाएंगे, 92 क्रोमोसोम्स। इससे बचने के लिए, क्योंकि हमको भी कितने चाहिए, सिर्फ 46 क्रोमोसोम चाहिए, तो पहले मेल के क्रोमोसोम्स को आधा करते हैं, 46 से 23, सेम टू सेम फीमेल के अंदर 23, 23 मिलते हैं और हमारे अंदर कितना आता है, 46। समझ में ये बात। इसलिए प्लांट्स के अंदर भी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उसके अंदर कौन सा डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन, टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। मैंने बताया तुमको यहाँ पे एक सेल से कितनी सेल्स बनी है,
4। देखो प्रोसेस का नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरेंजियम। अलग अलग पार्ट है, माइक्रो मतलब छोटा, स्पोर मतलब छोटा छोटा जो स्पोर्स हैं जिनसे पोलन बनेगा, एनजीएम, जीएम मतलब जहाँ पे सभी पोलन ग्रेन मिलके या फिर सभी माइक्रोस्कोर वहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है। जेनेसिस मतलब होता है बनना, जहाँ पे छोटे छोटे स्पोर बन रहे हो उसको बोलते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। ठीक है। कितने बनते हैं? टेट्राड, टेट्राड मतलब 4। टोटल एक सेल से कितने सेल्स? 4 सेल्स। व्हाट विल अप्लाई टू लेवल ऑफ सेल्स ऑफ टेट्राड? अब जो टेट्राड की सेल्स है उनका प्लॉइडी लेवल क्या है, मतलब वो डिप्लॉइड है या हेप्लॉइड है? अब देखो डिप्लॉइड हेप्लॉइड में कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे। 46 क्रोमोसोम को डिप्लॉइड क्यों बोलते हैं? भाई देखो सुनो, स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर डबल कॉपी थी, माइक्रोस्पोर के अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया? हाफ, मतलब सिंगल कॉपी बची। तो स्पोरोजेनस टिश्यू को हम बोलते हैं यहाँ पे डिप्लॉइड 2n, और माइक्रोस्पोर टेट्राड्स को हम बोलते हैं हेप्लॉइड। क्या बोलते हैं? हेप्लॉइड। इनको डिप्लॉइड क्यों बोला जाता है? क्योंकि आधे क्रोमोसोम, जैसे हमारे अंदर 23 क्रोमोसोम रहते हैं और 23 उनकी क्या रहती है? कॉपी। ऐसे करके हमारे अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम से? 46 क्रोमोसोम। तो सेम स्पोरोजेनस टिश्यू का प्लॉइडी लेवल है डिप्लॉइड, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ? मियोसिस हुआ, एक सेल से बनी 4 सेल्स और क्रोमोसोम नंबर हाफ। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड उनका प्लॉइडी लेवल क्या है? हेप्लॉइड। क्या है? हेप्लॉइड। ठीक है। आगे, एज ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू इज केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड। स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर जितनी भी सेल्स हैं सबके अंदर ये कॉम्पिटिबिलिटी है कि वो माइक्रोस्पोर टेट्राड, मतलब वो अपने से 4 सेल्स बना सकती है। ईच वन इज अ पोटेंशियल, मतलब उसके अंदर उतना पोटेंशियल भरा है। पोटेंशियल पोलन, उनको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल पोलन, या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर माइक्रोस्पोर की जगह तुम इसको पोलन मदर सेल भी बोल सकते हो। देखो मैंने बताया तुमको, चलो इसको पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस। कौन सा डिवीजन? मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, इसको समझते पहले अपन। प्लांट, प्लांट के अंदर फ्लावर, फ्लावर के अंदर मेल पार्ट जिसको हमने बोला था एंड्रोसियम। एंड्रोसियम की एक यूनिट को देखा था हमने स्टेमन। स्टेमन के अंदर 2 पार्ट्स देखे थे, एक एंथर, दूसरा फिलामेंट। फिलामेंट अटैच करने का काम करता है। एंथर में के अंदर जैसे गए तो एंथर के अंदर कितने सेक्स? 4 पोलन सेक्स। उनके अंदर सुनना भी यहाँ से, पोलन सेक्स या फिर माइक्रो स्पोरेंजियम। क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम। अब जो सेल्स क्या बनाती है? पोलन ग्रेन। वो सेल आपस में ग्रुप बना लेती है। पहले क्या बनाती है? ग्रुप। उस ग्रुप को हम बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। कौन सा टिश्यू? स्पोरोजेनस टिश्यू। ये स्पोरोजेनस टिश्यू कहाँ पे आ जाता है? माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में। चारों माइक्रोस्पोरेंजिया को मिला के बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। और सिंगल सिंगल को हम बोलेंगे माइक्रो स्पोरेंजिया। क्या बोलेंगे? सिंगल को माइक्रोस्पोरेंजिया। 2 मिनट। माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है। इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर है स्पोरोजिनस टिश्यू। ये स्पोरोजिनस टिश्यू है डिप्लॉइड, मतलब 2n। इसके अंदर बेसिकली होगा डिवीज़न। कौन सा डिवीज़न? मियोसिस, जिससे कि एक सेल से कितनी सेल्स बनती है? 4 सेल्स। और इन 4 सेल्स को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। कौन सा टेट्राड? माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्योंकि कितने सेल्स बनी है? 4 सेल्स, तो इसलिए टेट्राड। ठीक है। यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल, मतलब ईच सेल के अंदर इतना क्या है? पोटेंशियल है या इतना पावर है कि वो
माइक्रोस्पोर टेट्राड डेवलप कर सकती है। तो इन सेल्स को हम बोलते हैं पोलन मदर सेल। तो पोलन मदर सेल से पोलन ग्रेन्स या फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड बनने तक की प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, समझ में ही बात यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं अगली स्लाइड्स पे। The microspore is they are formed are arranged in a cluster of 4 cells। जो माइक्रोस्पोर सिंगल सिंगल बने हैं वो किस में अरेंज हो जाते हैं? 4 के ग्रुप में, मतलब क्लस्टर में, गुच्छों में, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। एज द एंथर मेच्योर एंड डिहाइड्रेट, जब वाटर मिलना बंद हो जाता है या फिर वाटर पूरी तरीके से मिल जाता है, जब एंथर क्या हो जाता है? मेच्योर, तो माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर। हर एक माइक्रोस्पोर अपने दूसरे माइक्रोस्पोर से अलग हो जाता है, सब अपना आइडेंटिफाई नेचर बताते हैं फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स। हर एक माइक्रोस्पोर किस में डेवलप हो जाएगा? पोलन ग्रेन में। ठीक है, इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड्स ऑफ, हमने बताया था पोलन से माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कितने पोलन ग्रेन्स हैं? थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर, या फिर हम उनको बोल सकते हैं पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड दैट आर रिलीज्ड विद द डाइसेंस ऑफ एंथर। जब डिहाइड्रेट होता है एंथर तो एंथर फटने लगता है और ये पोलन ग्रेन्स बाहर निकल आते हैं। ठीक है, अब बारी आती है पोलन ग्रेन्स की। तो पोलन ग्रेन्स को हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई समस्या हो बिल्कुल बता सकता है। सो थैंक यू। हमने देखा फ्लावरिंग प्लांट्स जो कि कैसा रिप्रोडक्शन करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब जहाँ पे कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे? 2 पेरेंट्स, मेल पेरेंट्स और फीमेल पेरेंट्स। मेल पार्ट जो हमने देखा था एंड्रोसियम, फीमेल पार्ट गाइनोसियम। गाइनोसियम के अंदर भी देखेंगे कि फीमेल गैमेट कैसे बनता है। मेल पार्ट एंड्रोसियम के अंदर जो उसकी सिंगल यूनिट है उसको हम बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन के अंदर 2 पार्ट्स है, एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट टेस्ट करने का काम करता है। स्टेमन के अंदर बेसिकली एंथर के अंदर बनते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। उस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। इस स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर होता है मियोसिस। देन मियोसिस मतलब मियोसिस से क्या होता है? एक सेल से कितनी सेल्स? 4 सेल्स। उससे बनते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड्स, और वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बाद में अलग हो जाते हैं। सिंगल माइक्रोस्पोर किस में बदलता है? पोलन ग्रेन में। और पोलन ग्रेन को ही हम बोलते हैं मेल गैमेट, जो कि एंथर के फटने के बाद बाहर निकल आता है और फिर पोलिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। ठीक है।